हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेम इज़ इंडियन रियल लाइफ रियल होम और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और सुबह के 9 बजे से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है। मैं और मेरे हस्बैंड जो है हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए 5 बजे ही निकल गए थे। 5 बजे हम रोज़ उठ जाते हैं। तो 5 बजे से उठने के बाद जो काम होते हैं वो मैंने कर लिए है। घर मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। ये रहे मेरे भगवान जी। और आज मैं जो है मेरे भगवान जी की जो फूल बाती होती है वो ख़त्म हो गई है, तो वो बनाने वाली हूँ। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आपके साथ भी वो शेयर करने वाली हूँ। और पूरा घर जो है मैंने अच्छे से टाइडी कर लिया है। सब कुछ अच्छे से मैंने एकदम अच्छे से मेरे जो सुबह के काम है वो कंप्लीट कर लिए हैं। और ये देखिए यहाँ पे इनका फ़ोन जो है वो चार्जिंग पे लगाया हुआ है। और ये मेरे जो छोटा बेटा है उसकी फ़ोटो और मेरी और मेरे हस्बैंड की फ़ोटो, तो सभी मैंने अच्छी सी क्लीनिंग मेरी कर ली है। और ये देखिए इन दिनों इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, तो ये देखिए जो मेरे घर की जो वॉल है सभी वॉल में इसी तरह से ये सीलन हो गई है और पपड़ी सी निकल रही है कलर में से। तो देखिए कितना गंदा लग रहा है। ये मैंने एक बार ये पोंछ भी लिया था, मगर ये इसी तरह से हो रहा है। कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हो रहा है तो मैं बस ये क्लीन कर ले रही हूँ। मगर ये इस साल इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। तो ये सब करके मैं यहाँ पे ये बर्तन क्लीन करने के लिए आ गई हूँ। चाय के जो बर्तन हैं वो भी क्लीन करने हैं मुझे। और दूध में मेरे हस्बैंड जो है वो लेकर आ गए थे, तो वो दूध का बर्तन भी मुझे क्लीन करना है। ये दूध मैंने गर्म करके साइड में रख दिया है। अब मैं ये जो बर्तन है जो सूखे हुए रात के बर्तन वो लगा दूँगी, अपनी अपनी जगह पे अच्छे से रख दूँगी। और उसके बाद जो है ये बर्तन जो है वो मैं क्लीन करूँगी। तो आज मैं जो तांबे और पीतल के बर्तन जो होते हैं वो मैं बहुत ही इजीली जो है साफ़ कर लेती हूँ। तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो कल मैंने आपके साथ केक की जो वीडियो, पाइनएप्पल केक की जो वीडियो शूट की थी तो वो शेयर की है। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। वो सभी बर्तन मैंने क्लीन कर लिए थे रात में, तो सभी मैं अच्छे से सेग्रीगेट करके अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। और अब मैं बर्तन क्लीन करूँगी। तो सबसे पहले मैं जो जूठे बर्तन होते हैं उन्हें क्लीन करके साइड में रख दूँगी। और उसके बाद सिंक अच्छे से क्लीन करके सिंक में जो भी कचरा है वो मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। और फिर मैं अच्छे से ये सिंक जो है क्लीन करके जो कचरा डालने के बाद फिर बर्तन जो है अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो इसी तरह से मैं हमेशा से बर्तन क्लीन करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ। इस तरह से अगर हम बर्तन क्लीन करते हैं तो बर्तन भी बहुत ही अच्छे से क्लीन होते हैं और हमें भी एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने बहुत ही अच्छे से ये बर्तन क्लीन कर लिए हैं और कुछ भी ऐसी गंदगी नहीं रहती है। तो इसी तरह से मैं ये सभी बर्तन जो है क्लीन कर लेती हूँ। और साथ ही साथ में जो तांबे पीतल के बर्तन हैं वो भी मैं ये जो पाउडर दिखा रही हूँ इससे क्लीन करूँगी। बहुत ही इजीली ये क्लीन हो जाते हैं, हमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस ये पाउडर जो है वो तांबे के और पीतल के बर्तन पर इस तरह से हाथों से लगा लेनी है। इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। जब तक ये दिया थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है तब तक दूसरे दिए में मैं ये पाउडर लगा दूँगी। इसी तरह से लगभग 4 से 5 दिए मैं यहाँ पे क्लीन करूँगी। तो इनको मैं इस तरह से ये पाउडर लगा दूँगी। और उसके बाद फिर जो लिक्विड सोप होता है उससे मैं बस ये ब्रश लूँगी। ये मैंने बस ये जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं इनको ही क्लीन करने के लिए लिया है। तो नया ही ब्रश लिया है, ये मैंने यूज़ किया हुआ नहीं है। तो हमेशा से मेरे सिंक के पास ये रहता है। तो इस तरह से ये जो कोने कोने में जाकर ये ब्रश जो है वो अच्छे से सफाई करता है, तो इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। और ये देखिए कितना बढ़िया ये साफ़ हो गया है और कितनी कम मेहनत में। इसी तरह से मैं ये जो दिए है वो भी साफ़ कर लूँगी अच्छे से। अगर हम ब्रश से साफ़ करने के बाद इस तरह से स्क्रबर से साफ़ करते हैं तो वो और भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो ये देखिए मैं स्क्रबर से भी ये साफ़ कर रही हूँ। बहुत ही इजीली ये साफ़ हो जाते हैं। और बड़े जो बर्तन होते हैं थाली कटोरिया वो भी इसी तरह से मैं साफ़ कर लेती हूँ। और वो
बहुत ही जल्दी निकल भी जाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा ये दिया क्लीन हो चुका है। ये चांदी का बर्तन है, ये भी ये देखिए अच्छे से ये क्लीन कर लिया है मैंने। अब मैं जो हूँ सिंक जो है वो अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ये देखिए ये बर्तन कितने अच्छे से शाइन कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे ये बर्तन निकलते हैं, इस तरह से हम क्लीन करते हैं। तो अब ये बर्तन क्लीन करने के बाद जो है मैं नहाने के लिए चली गई थी, और नहाने के तुरंत बाद ही मैंने यहाँ पे सुबह की जो मेरी पूजा होती है वो कर लूँगी। तो ये देखिए कितनी अच्छे से ये धान जो है अंकुरित हो गया है। और मैंने यहाँ पे आज फूलों की माला बनाई है भगवान जी के लिए। और दिया भी मैंने अच्छे से ये अखंड दिया है, तो ये जल ही रहा है, इसमें बस मैंने ऑयल डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे जल्दी से मेरा जो मॉर्निंग का जो खाना होता है वो बना लूँगी। तो रात में मैंने जो रोटियाँ बना ली थी वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने रात में ही ये जो रोटियाँ है ये मिक्सी में बारीक कर ली थी। आज मैं इसका चूरमा बनाने वाली हूँ, और थोड़ा सा आटा भी बचा हुआ था, वो आटे की रोटियां बना लूँगी। और प्याज कट करके वो जो मैंने सेव दिखाई थी आपको, उसकी चटनी बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये जो प्याज है ये अच्छे से कट कर ली है, इसे धोकर मैं इस तरह से बारीक चॉप कर लूँगी। तो इससे मैं जो चूरमा बनाने वाली हूँ उसमें भी ये थोड़ा सा प्याज जाएगा, और जो सेव की चटनी बनाने वाली हूँ उसमें भी ये प्याज जाएगी। तो उसी हिसाब से मैंने ये बड़ी साइज़ की 3 प्याज ली है। और ये देखिए ये मेरी प्याज भी अच्छे से कट हो गई है। इसी तरह से मैं हरा धनिया जो है उसे भी अच्छे से धो के क्लीन करके इस तरह से कट करके रेडी कर लूँगी। तो मेरे यहाँ पे जो मुझे वेजिटेबल्स चाहिए थे वो कट करके ले लिए मैंने, और साथ ही साथ मैंने इसी के साथ लहसुन जो है वो भी अच्छे से कट कर लिया था। अब मैंने गैस पे जो है एक कढ़ाई चढ़ा दी है। तो सबसे पहले हम जो है वो सेव की जो सब्जी होती है वो बनाएंगे। तो मैंने ऑयल गर्म होते ही उसमें राई डाल दी है, जीरा डाल दिया है, लहसुन डाल दिया है, करी लीव्स डाल दिए है, और ऊपर से मैं हमने जो प्याज कट कर ली थी मैंने वो आधी इसमें यूज़ कर लूँगी। और इसे हमें अच्छे से सॉटे कर लेना है, इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे अच्छे से चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया था। अब मैं सूखे मसाले इसमें ऐड कर दूँगी। तो आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जो गरम मसाला होता है वो डाल दिया है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जो रेड वाली कश्मीरी रेड चिली पाउडर होती है वो डाल दी है, और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे आमचूर पाउडर डाल दिया है। और इसे अच्छे से मैंने भून लिया है। ये अच्छे से भूनने के बाद 1 मिनट तक इसमें मैंने छोटा जो 1 गिलास होता है वो पानी डाल दिया है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल के मैं इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसी तरह से पकने दूँगी। अब मैं यहाँ पे उसी वो जो सब्जी है वो दूसरे गैस पे मैंने शिफ्ट कर ली है, और इस गैस पे मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। राई और जीरा डालकर मैं इसे अच्छे से ये क्रैकल होने तक भूनने दूँगी। और उसके बाद इसमें भी मैं जो प्याज रखी हुई थी वो भून लूँगी। तो प्याज जब तक हमारी भून रही है तब तक 2 मिनट हो गए थे। तो मैंने ये जो सेव में भाजी हम बना रहे हैं, सेव की चटनी, वो इधर हो गई थी 2 मिनट उसको। तो उसमें मैं बस ये सेव जो है ऐड कर दूँगी, उसे अच्छे से एक सा कर लूँगी, अच्छे से चलाते हुए अच्छे से एक सा करके इसे हमें ढक्कन डालकर बस गैस ऑफ कर देना है, और इसे हम ढक्कन डालकर साइड में रख देंगे। तो ये हमारी जो चटनी है सेव की वो बनकर रेडी हो गई है। तब तक इधर ये प्याज जो है वो भी अच्छे से भुन गई है। तो मैंने यहाँ पे रात में जब ये रोटी बासी रोटी जो है वो बारीक करके रखी थी, तभी उसमें 4 से 5 हरी मिर्च और थोड़ी सा 2-3 लहसुन की कलियाँ इसमें पीस ली थी। तो ये भी मैं इस प्याज और जीरा और राई वाला जो हमने तड़का बना लिया था उसमें ये चूरमा डाल दूँगी। हल्दी डालकर, नमक डालकर मैं इसे अच्छे से एक सा कर लूँगी, और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डालूँगी, तो इससे बहुत ही बढ़िया ऐसी खट्टी मीठी ऐसी तीखी बहुत ही चटपटी ऐसी टेस्ट आती है। तो बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में भी ये चूरमा। तो
जब तक मैं ये चूरमा बना रही थी तब तक इधर हस्बैंड भी उठ गए थे। तो ये वो मॉर्निंग वॉक से आने के बाद थोड़ा सा आराम करते हैं, तो मैं वो नहाकर आ गए थे, तो उनके लिए यहाँ पे ब्लैक टी बना रही हूँ और एक तरफ दूसरी सब्जी और जो चूरमा बना रही हूँ वो भी हैंडल कर रही हूँ। तो ये चूरमा हमारा बनकर रेडी हो गया है। ये भी मैं अब गैस ऑफ करके ढक्कन डालकर इसे साइड में रख दूँगी। और यहाँ पे ब्लैक टी मैं जो हूँ वो गुड़ वाली बना रही हूँ। तो 1 कप मैंने यहाँ पे पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा अदरक कूट के डाल दिया है, गौती चाय डाल दिया है और गुड़ डाल दिया है। और इसे थोड़ी सी ही हमें इसमें जो चाय की पत्ती होती है बिल्कुल 2 पिंच मैंने यहाँ पर चाय की पत्ती जो है इसमें डाली है। तो ब्लैक टी इसी तरह से बनती है। तो ये ब्लैक टी भी मेरी बनकर रेडी हो गई है। ये मैं छानकर इन्हें दे दूँगी। और जब तक ये चाय पी रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक लूँगी। तो रोटी सेकने के लिए भी मुझे जो चाहिए वो सामान ले लिया है। और अब मैं रोटियाँ सेक रही हूँ। तो इस तरह से मैं जो हूँ वो रोटियाँ बनाती हूँ। तो हमारे महाराष्ट्र में इस तरह से ये जो चपाती होती है वो बनाते हैं। तो मैं इस तरह से चपाती बनाती हूँ। इस तरह से चपाती बनाते हैं तो वो चपाती जो है ज़्यादा देर तक जो है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट रहती है और बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही नरम रहती है ये चपाती। तो ये चपाती मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो जब तक मेरी ये चपाती हो रही है तब तक उधर गैस पे जो मैंने तवा चढ़ा दिया था वो भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो मैं ये चपाती जो है वो भूनने के लिए डाल दूँगी। एक तरफ ये चपाती भून रही है, दूसरी तरफ मैं दूसरी चपाती भी बेल लूँगी। तो इसी तरह से मुझे ये काम करने की जो है आदत है। तो इसी तरह से मैं बहुत ही फटाफट से ये काम कर लूँगी। तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस से आप भी बहुत ही अच्छे से ये काम कर लेंगे रोटी सेकने का। तो इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगाकर मैं ये चपाती सेक लूँगी। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से फूली सी हमारी जो है चपाती बनकर रेडी हो गई। अब मैं दूसरी चपाती भी डाल दूँगी और साथ ही में तीसरी भी इसी तरह से मैं पूरी चपातियाँ जो है वो बना लूँगी। मगर मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 चपाती बनते ही इन्हें जो है जल्दी ऑफिस जाना था, तो इसीलिए मैंने इनके लिए 2 चपातियाँ सेक ली है और इन्हें बस थाली बनाकर दे रही हूँ। तो चूरमा ले लिया है मैंने थाली में और सब्जी भी ले ली है और 1 रोटी मैं इनके लिए थाली में रख रही हूँ। और अचार और नींबू के साथ में इनको थाली जो है वो बनाकर इन्हें दे दिया है। तो यहाँ पे मेरा चूरमा भी रेडी हो गया है, सब्जी भी रेडी हो गई है और मैं इधर जो है ये रोटियाँ भी बना रही हूँ। तो रोटियाँ बना रही हूँ तभी हस्बैंड जो है वो सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। तो नाश्ता कर वो चले गए हैं। और ये देखिए उनके जाने के बाद ये बर्तन इतने सारे बचे हुए हैं। रोटियाँ मैंने पूरी बना ली है। तो बच्चे और मैं अभी हम खाना खाने वाले हैं। तो हम सुबह में जो है ब्रेकफास्ट में पोहा या इडली ऐसा कुछ नहीं खाते, डायरेक्टली हम सब्जी रोटी खाते हैं। तो जो बर्तन बचे हुए थे वो भी मैंने अच्छे से कर लिए। किचन मेरी अच्छे से क्लीन कर ली है मैंने और हमारा खाना भी हो चुका है। और मेरी भगवान जी की पूजा तो हो ही चुकी थी, वो मैंने आपको दिखा दी थी। तो 12 बजे तक मेरा ये सभी काम हो जाता है। तो मेरे पास थोड़ा टाइम बचा था तो मैंने यहाँ पे जो बाती बनानी थी मुझे वो बाती बनाने के लिए ली है। तो देसी घी में ये बाती बनती है। तो मैंने यहाँ पे देसी घी ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हमें मेल्ट होने देना है। मेल्ट होते ही ये अच्छे से ठंडा होने के बाद मैं इसमें ये जो बाती है वो डाल दूँगी और इन्हें अच्छे से 1 दिन तक हमें इसी तरह से ये ऑयल में जो है देसी घी में सोक होने देने हैं। और उसके बाद हम दूसरे दिन ये एक थाली में सेट करके रखेंगे। तो ये हमारी बाती बनकर रेडी हो जाएगी। तो दूसरे दिन में ये आपको दिखाऊंगी ही। तो यहाँ पे अभी 3 से 4 बज रहे होंगे और ये देखिए बारिश जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। अब जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश अब बंद होनी चाहिए, क्योंकि त्योहारों का मौसम है। और त्योहारों में जैसे कि हमारे यहाँ इधर रंगोली निकालते हैं, बहुत ही अच्छा ऐसा माहौल होता है। तो कुछ भी कर नहीं सकते। ये देखिए नीचे भी इतना हरा हरा हुआ है, बहुत ही गंदा हो रहा है। तो बारिश रुकनी चाहिए ऐसा लगता है। अब यहाँ पे 4 बज गए हैं, 6 बज रहे हैं। मैंने अपनी चाय जो है इवनिंग की वो बना ली है। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय बना रही हूँ। तो मैंने दोपहर में जो है अपना यूट्यूब का जो काम है वो कर रही थी। और आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे
आज ही जो है जो पाइनएप्पल केक की जो वीडियो है वो अपलोड की है, तो आप वो भी जाकर ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं चाय इंजॉय करूँगी। तो अभी बज रहे 6:15 बजे है और मैं चाय पी। वेलकम बैक टू माय चैनल नेम इज इंडियन रियल लाइफ रियल होम और मैं बेटी आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है कि अभी इवनिंग का टाइम है, 6 बज रहे हैं और अभी मैं जो है भगवान जी की जो शाम की जो दिया बाती होती है वो करने जा रही हूँ। और मैं शाम में किस तरह से ये पूजा करती हूँ, बहुत ही नॉर्मल ऐसी पूजा होती है मेरी। मैं जो हमारे यहाँ एक पैकेट मिलता है 11 समिधा का, तो वो इस पाउडर जैसा होता है, तो वो समिधा 11 समिधा होती है। तो कुछ लौंग और कुछ समिधा और कपूर, एक छोटी सी मटकी बनाई है मैंने, उसमें वो जला देती हूँ, जिससे कि घर में अच्छी सी एक एनर्जी सी आ जाती है। धूप जला लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगता है। और दिया जला देती हूँ और अगरबत्ती लगा के दिया बाती कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं शाम की पूजा करती हूँ। नवरात्रि चालू है तो इसमें हम आरती कर लेते हैं, तो आरती भी करते हैं, तो वो सब आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सुबह से आप जो वीडियो देख रहे थे वो मैंने सुबह 9 बजे से स्टार्ट की थी, तो अभी इवनिंग के टाइमिंग तक मैंने ये शुरू रखी है। अब मैं ये आरती और सांझ बाती करके ये वीडियो जो है एंड करने वाली हूँ। और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेरे चैनल को आप सपोर्ट भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नॉर्मल सी ही मैं ये पूजा करती हूँ। तो सांझ बाती के वक्त में इस तरह से ये पूजा कर लेती हूँ नवरात्रि में। तो इस तरह से मैंने ये आपको दिखा रही हूँ, ये मटका किया है, जैसे कि छोटा सा हवन ही हो जाता है हमारे घर में रोज़ ही। तो ये समिधा ली है और कुछ लौंग ली है, एक डिब्बे में मैं इस तरह से हमेशा से ही घर में ये रखती हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने हवन दिखाया था वो छोटा वाला मटका, उसमें मैंने थोड़े से चावल जो है वो डाल दिए है, उसके बाद समिधा डाली है और कुछ लौंग डाले हैं, 4 से 5 लौंग और 2 कपूर डालकर मैं इन्हें इस तरह से जला दूंगी। तो ये एक हवन जैसा ही हो जाता है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा ऐसा हमारे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी सी आ जाती है, इतना प्रसन्न और अच्छा लगता है। तो साथ ही साथ में अगरबत्ती भी जला दूंगी और भगवान जी को दिखा दूंगी, दिया जलाकर भगवान जी को दिखाकर मैं अपनी जो पूजा है वो संपन्न कर लूँगी। और बहुत ही अच्छा और प्रसन्न ऐसा हमें इस तरह से करते हैं तो घर में लगता है। तो मैं हमेशा से ही इस तरह से पूजा करती हूँ। नवरात्रि में तो करती ही हूँ, दूसरे दिन भी जो नॉर्मल डेज होते हैं तब भी मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।